हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैल्यू एकेडमी में। आज फिर से हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पूर्वा पुरस्ताम परेहि दुरापना वात इवाहमस्मि। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत है ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी तैत्तिरीय उपनिषद और ऑप्शन डी ब्रह्मावर्तित पुराण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं कमला, शहनवाज, सहदेव मिश्र, बलभद्र नारायण। नीचे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 4, ऑप्शन डी 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कमला और शहनबाज मैला आंचल उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। मैला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इसके अन्य मुख्य पात्रों में बालदेव, बावनदास और लक्ष्मी, कालीचरण, रामखेलावन, तहसीलदार, वासुदेव और डॉक्टर प्रशांत आदि प्रमुख पात्र हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1954 है। इसे आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ है राम सतसई, कड़खा रामायण, दोहावली, कबित रामायण। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 2 और 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राम सतसई और कड़खा रामायण शिव सिंह सरोज के में गिनाए गए प्रमुख पात्र है, शिव सिंह सरोज के प्रमुख ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 4 है, मैं चाहता हूँ कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्ति एक साहित्य की डायरी के किस प्रकरण से ली गई है? ऑप्शन ए एक लंबी कविता का अंत, ऑप्शन बी कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, ऑप्शन सी तीसरा क्षण, ऑप्शन डी एक मित्र की पत्नी का प्रश्न। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तीसरा क्षण। एक साहित्य की डायरी निबंध संग्रह मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई डायरी है। प्रश्न नंबर 5, असर्शन एंड रीजन का प्रश्न है। यहाँ पे कथन दिया गया है, क्योंकि स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है। ऑप्शन कारण है। प्रश्न नंबर 5 कथन और कारण का प्रश्न है। स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है। प्रश्न नंबर 5 का कथन और कारण का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 कथन दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 5 कथन है, स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है। कारण है क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है। बिल्कुल समर्थन करता है। स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है। इसका कारण गलत है, क्योंकि स्त्री से इतर जो भी विमर्श आते हैं वो स्त्री विमर्श उसका विरोधी नहीं है।
तो ए इसका, सी इसका सही आंसर है, आर गलत है और ए सही है। प्रश्न नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। होली है, पीछे मत फेंकिए, मेरी जन्मभूमि, परंपरा बंद नहीं। सूची 2 में हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए का 3, होली, प्रताप नारायण मिश्र, पीछे मत फेंकिए, बालकृष्ण भट्ट, मेरी जन्मभूमि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, परंपरा बंधन नहीं, विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए यूनानी, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी अरबी। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अरबी। अरबी भाषा शामी हामी परिवार की भाषा है, अतः ये आर्य भाषा परिवार में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। श्रृंगार मंजरी, साहित्य सार, रस सारांश, प्रेम चंद्रिका। सूची 2 मतीराम चिंतामणि, देव, भिखारीदास। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 3 2 1 4, ऑप्शन बी 2 1 4 3, ऑप्शन सी 4 3 2 1, ऑप्शन डी 1 4 3 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, साहित्य सार मतीराम, रस सारांश भिखारीदास और प्रेम चंद्रिका देव की रचना है। प्रश्न नंबर 9, विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर की कविता मंजीर से प्रेरित ये लिखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन है। कारण दिया गया है क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है, आर गलत है। क्योंकि दलित विमर्श अम्बेडकर दर्शन मात्र केवल दलित विमर्श पर विचार नहीं करता है, बल्कि हर एक प्रश्न नंबर 10, कथन और कारण का प्रश्न है। दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन है। सही है। ऑप्शन कारण दिया हुआ है क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सत्य है, आर असत्य है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दैया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए मुन्नर, ऑप्शन बी सोमर, ऑप्शन सी सुद्देसर, ऑप्शन डी मुन्नेसर। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुद्देसर। मुन्नर और सोमर और मुन्नेसर मुर्दैया रचनाकार के परिवार से संबंधित पात्र है। सुद्देसर मुर्दैया आत्मकथा के पात्र नहीं है। मुर्दैया आत्मकथा के रचनाकार तुलसीराम हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था,
मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। ऑप्शन है राक्षस, ऑप्शन बी सिंहरण, ऑप्शन सी एनिसेक्रिटीज, ऑप्शन डी वररुचि। इसका सही आंसर है वररुचि। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का एक चर्चित नाटक है। प्रश्न नंबर 13, ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई टीकाओं में से कौन सी असंगत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रसिक प्रिया की टीका सूरती मिश्र द्वारा लिखी गई टीका है, जो इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है आदिम रात्रि का महक, ऑप्शन बी पंचलाइट, ऑप्शन सी तीसरी कसम, ऑप्शन डी रसिक प्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आदिम रात्रि की महक। पंचलाइट रसिक प्रिया और तीसरी कसम ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित कहानियां हैं। ठुमरी कहानी संग्रह में कुल 14 कहानी संग्रहित हैं, संकलित है, और इसके संकलनकर्ता का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। प्रश्न नंबर 15 आज के इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? ऑप्शन ए बाहर की बोली, ऑप्शन बी गंवारी, ऑप्शन सी बाखापन, ऑप्शन डी तत्सम। इसका सही आंसर है तत्सम।